आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ व उनके एक भक्त की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से महादेव की कृपा से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक जंगल में भील जाति से संबंध रखने वाला कण्णप नाम का एक भील रहता था। एक दिन वह जंगल में अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि तभी वह जंगल में स्थित एक शिव मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति को देख वह सोचने लगा कि भगवान इस वन में अकेले हैं, कहीं कोई जंगली जानवर इन्हें अकेला पाकर नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसा सोचकर वह धनुष पर बाण चढ़ाकर मंदिर के द्वार पर पहरा देने के लिए बैठ गया। पूरी रात उसने भगवान शिव की मूर्ति की सुरक्षा की। सुबह होने पर उसने सोचा अब महादेव की पूजा भी करनी चाहिए, उन्हें भोग भी लगाना चाहिए। लेकिन जाति से भील था, पूजा पद्धति आती नहीं थी। जंगल में गया, पशु को मारकर उसका मांस भून लिया, मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़कर शहद ले लिया और लाकर मांस का टुकड़ा और शहद भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया और चला गया। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण भी पूजा के लिए आता था। उस दिन जब वह ब्राह्मण पूजा करने पहुंचा और शिव मूर्ति पर मांस का टुकड़ा देखा तो दुखी हुआ और सोचने लगा ऐसा किसने किया। अगले दिन ब्राह्मण जब फिर से मंदिर पहुंचा तो फिर से मंदिर में मांस का टुकड़ा देखा। ब्राह्मण बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि अब तो पता लगाना ही होगा कि ऐसा घृणित कार्य कौन कर रहा है। अगले दिन ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी आकर एक पेड़ की ओट में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद ब्राह्मण ने देखा एक भील आया जो कि हाथ में मांस लिए हुए है, और जैसे ही वह मांस भगवान शिव पर चढ़ाने लगा, ब्राह्मण बाहर निकल आया और क्रोधित होते हुए उसे ऐसा करने से रोका। फिर ब्राह्मण भील के पास पहुंचा और अति क्रोधित होते हुए बोला कि तुम ऐसा पाप पूर्ण कार्य क्यों कर रहे हो, भगवान पर मांस क्यों चढ़ा रहे हो। ब्राह्मण की बात सुनकर भील ने अति विनम्रता से कहा कि महादेव रात को जंगल में अकेले होते हैं, इसलिए मैं रात भर यहाँ रुककर उनका पहरा देता हूँ और सुबह उन्हें भोजन। ब्राह्मण ने कहा जो सारे संसार की रक्षा करता है उसकी रक्षा तू क्या करेगा, उसका पहरा तू क्या देगा, और भगवान पर मांस चढ़ाकर तूने कितना पाप पूर्ण कार्य किया है। अभी वह दोनों इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा भगवान शिव की मूर्ति के एक नेत्र से रक्त बह रहा है। ऐसा देखकर उस भील ने पत्तों की औषधि बनाई और रक्त बह रहे नेत्र पर लगा दी।
लेकिन फिर भी रक्त बहना बंद नहीं हुआ। यह देखकर भील ने भाले से अपनी एक आंख निकाली और भगवान शिव के जिस नेत्र से रक्त बह रहा था उस पर लगा दी। अब दूसरी आंख से रक्त बहने लगा। भील ने अपनी दूसरी आंख निकाली और वो भी लगा दी। यह देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। भील की ऐसी भक्ति देखकर भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने भील को अपने हृदय से लगाया और उसकी नेत्र ज्योति लौटाकर उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूजा की पद्धति क्या है। मुझे भक्त का भाव प्रिय है। जो भक्त पूरे समर्पण के साथ केवल मेरा स्मरण ही कर लेता है तो मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ और अपने आशीर्वाद से उसकी मन इच्छा को पूर्ण करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ उस भील को आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो गए। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधु, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।